मूवी शुरू होती है और हम डायना नाम की एक शादीशुदा औरत को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पाउलो के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। पर कुछ महीनों से उनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। पाउलो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब डायना को अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए डायना अपसेट रहती है। उन दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। यह सारी प्रॉब्लम वो एक मैगजीन राइटर मारिया को लिखकर बताती है और उसे सजेशन मांगती है। फिर कहानी फ्लैशबैक पे जाती है जहाँ डायना और पाउलो एक साथ बैठे हुए रहते हैं। उन दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, इसलिए इन दोनों के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। दोनों एक दूसरे को ठीक से टाइम भी दे नहीं पा रहे थे। हालांकि डायना बहुत कोशिश करती है पाउलो को सेड्यूस करने के लिए, पर पाउलो पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी दोनों बहुत खुश थे। डायना एक बुटीक में काम करती है और पाउलो एक बिजनेसमैन है। इस तरह से दोनों मिलकर अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं। फिर एक दिन वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। उधर एक फेमस पोएट आई हुई थी। उसका एक असिस्टेंट भी था जिसका नाम था अल्फोन। उसे पुरानी चीजें बहुत पसंद था। वो जहाँ भी जाता था वो एंटीक चीजें कलेक्ट करता था और अपने घर में सजा के रखता था। इधर पाउलो अपने फ्रेंड के साथ बिजी हो जाती है तो उधर डायना अकेले बोरिंग हो जाती है। डायना बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए अल्फोन उसको देखते ही उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो उससे बात करता है। देन वो उसको डांस करने के लिए पूछता है। फिर जब दोनों डांस कर रहे होते हैं तो अल्फोन उसे टच करने लगता है। डायना को मजा आ रहा था, इसलिए वो उसे नहीं रुकती। पर कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि पाउलो भी इधर है, इसलिए वो वहाँ से वॉशरूम चले जाते हैं। उसके पीछे पीछे अल्फोन भी उधर आता है और उसे टच करने लगता है। दोनों किस करने ही वाले थे, तभी पाउलो वॉशरूम का दरवाजा को नॉक करता है। डायना जाके दरवाजा खोलती है और अल्फोन छुप जाता है। पाउलो कहता है काफी देर हो चुकी है, अब हमें घर लौटना चाहिए। फिर पाउलो गाड़ी में पूछता है वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। डायना कहती है उसका नाम था अल्फोन। पुरानी चीजें कलेक्ट करने का उसका शौक है। वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। वॉशरूम में हम दोनों एक साथ थे, पर हम इंटीमेट होने ही वाले थे तभी तुम आ गए। पाउलो को लगता है डायना मजाक कर रही है, क्योंकि अक्सर डायना ऐसी स्टोरी बनाती है पाउलो को अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए पाउलो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। पर डायना और भी डिटेल्स में बताने लगती है और पाउलो को टच करने लगती है। अब पाउलो भी खुद को ज्यादा नहीं रोक पाता, इसलिए दोनों ही कार के अंदर इंटीमेट होते हैं। इस तरह से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और डायना समझ जाती है पाउलो को ऐसी स्टोरी सुनाकर वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अच्छे से उसे सेटिस्फाई कर पाता है। अगले दिन डायना फिर से उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर पाउलो का मन नहीं था, इसलिए उसे और एक कहानी सुनाती है। वो कहती है मैं जिस बुटीक में काम करती हूँ उधर सेल्स गर्ल के साथ मेरे मालिक का अफेयर है। वो लोग इंटीमेट भी होते हैं। डायना वो सब कुछ डिटेल्स में बताने लगती है, जो सुनकर पाउलो एक्साइटेड हो जाता है और डायना के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब डायना समझ चुकी थी कि किस तरह से पाउलो को अपने बस में करना है। वो हर रोज पाउलो को एक कहानी सुनाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिससे उनकी लाइफ में प्यार की कोई कमी नहीं रहती। इसके कुछ दिनों के बाद डायना की आंटी की मौत हो जाती है और उनकी फेनवन अटेंड करने के लिए वेनिस जाना पड़ता है। उसकी आंटी ईमा की कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए इनकी सारी प्रॉपर्टी डायना और उसकी बहन को मिलती है। डायना को ईमा का घर मिलता है। वो जब उस घर में जाती है उसे पता चलता है उसकी आंटी एक पोर्न स्टार थे। उधर इनकी बहुत सारी सीडी और फोटो भी मिलती है। वो ये काम करके ढेर सारे पैसा इनकम की थी, जो अब डायना और उसकी बहन को मिला है। फिर डायना ईमा के बारे में पाउलो को बताती है और दोनों एक साथ उसके वीडियो देखने लगते हैं। डायना को लगा था पाउलो ये देखकर वो एक्साइटेड होकर उसे प्यार करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तब डायना उसे कहानी सुनाना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है जब मैं ट्रेन में थी उसे 2 आदमी देख के अटैक हो रहे थे। मैंने भी उन्हें सेड्यूस किया और ट्रेन में ही हम मेकआउट किए। फिर वेनिस में मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो बहुत ही हैंडसम है। एक टाइम पे हम दोनों का अफेयर था, मैं उसके साथ भी इंटीमेट हुई थी। डायना उसे सब कुछ डिटेल्स में बताने लगती है। फिर कहती है मुझे याद आया अल्फोंस वेनिस में ही रहता है। उस दिन वॉशरूम में जो कुछ भी हुआ था मैं वो सब भूल नहीं पाई। मैं उसके करीब जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कॉल किया और उसने मुझे उसके घर पर इनवाइट किया। उधर हम दोनों इंटीमेट। डायना उसे सब कुछ डिटेल्स में बताती है, जो सुनकर पाउलो एक्साइटेड हो जाता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी पाउलो को डायना की बॉडी पे लॉकेट दिखते हैं। तब वो गुस्सा होकर डायना को कॉन्फ्रंट करता है। असल में डायना रियल में ये सब करती थी, पर पाउलो को लगता था डायना ये सब कहानी बनाती थी उसे सीड्यूस करने के लिए। वो डिनाइन करती है। वो कहती है उसका किसी के साथ अफेयर नहीं है, पर पाउलो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। अगले दिन डायना उसकी बहन नाडिया से मिलने जाती है। पाउलो को मनाने के लिए वो उसको मदद मांगती है,
पर नाडिया बोलती है तुम उसे भूल जाओ। असल में नाडिया पाउलो को पसंद करती है, तो इस मौके का फायदा उठाकर वो उसे पाना चाहती है। इवनिंग में वो अच्छे से तैयार होकर पाउलो से मिलने जाती है। वो उसे कहती है तुम डायना को भूल जाओ, वो हमेशा तुम्हें चीट करती थी, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये कह के वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, पर पाउलो नाडिया को पसंद नहीं करता। वो उसके साथ ये सब करना नहीं चाहता, इसलिए उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। तब नाडिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर डायना को हम उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो नशे में थी और उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें पाउलो से बेटर कोई मिलेगा और तुम उसे भूल जाओ। ये कह के उन लोग उसे पार्टी में ले जाते हैं। उधर डायना एक लड़के से मिलती है और दोनों डांस करने लगते हैं। डायना ऑफसेट थी, ये बात वो लड़का समझ जाता है, इसलिए डायना को वो एक कोने में ले जाके उसके साथ इंटीमेट होता है। ऐसा करके डायना को भी मजा आता है। फिर कुछ लड़के डायना को एक साथ टच करने लगते हैं, लेकिन डायना उन्हें नहीं रोकती। फिर पाउलो को कॉल करके कहती है अभी मैं 3 लड़कों के साथ इंटीमेट हो रही हूँ, जो सुख तुम मुझे दे नहीं पाए ये लोग अब मुझे दे रहे हैं, और आज तक मैंने जो भी कहानी सुनाई है सब सच है। तुम गधे हो जो आज तक तुम उसे मजाक समझते थे। डायना नशे में थी, इसलिए जो मन बोलने लगती है। तब पाउलो गुस्से में फोन रख देता है। अगली सुबह जब डायना का नशा उतरता है तब उसे रियलाइज होता है कि कल उसने क्या किया और पाउलो को कॉल करके उसने क्या कहा था। इसी के साथ मूवी प्रेजेंट टेंस पर वापस आती है और वो मैगजीन की राइटर मारिया से मदद मांग रही होती है। डायना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पाउलो को वापस पाना चाहती है। उधर पाउलो बीच में बैठा था, उसे अभी तक बिलीव नहीं होता कल रात डायना उसे सच बोल रही थी या मजाक कर रही थी। पर जो भी हो वो उसे भूल नहीं सकता और वो उसे माफ कर देता है और भागते हुए घर वापस आ जाता है। ये लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं। डायना प्रोमिस करती है अब वो उसे कभी चीट नहीं करेगी और पाउलो कहता है वो हमेशा डायना की सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।